Is the next numerical. The next numerical, two large then metal plates are parallel close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign, same magnitude. What is E? Outer region of first plate, in the outer region of second plate, between the plates. तो ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है. इस डेरिवेशन में क्या है कि रीजन 1 और रीजन 3 में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती थी जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आपकी सेम रहेगी. आपका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है. उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ रीजन 2 में आएगा. हेंस रीजन 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और वैल्यूज़ पुट करके ई की वैल्यू हम लोगों को मिल गई. दैट इज़ 1.92 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम. अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा दोनों प्लेट्स पे, रीजन 1 और रीजन 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. इसमें क्या कहा गया है, आपके पास दो स्फेयर्स हैं, स्फेयर 1, स्फेयर 2. स्फेयर 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल क्यू चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, जबकि स्फेयर 2 जो है वो स्फेयर 1 को एनक्लोज करेगा. एज वेल एज एक वायर है ए बी जिसकी लेंथ है एल, उसको भी वो एनक्लोज कर रहा है और उस पर भी कुछ चार्ज है. नाउ द थिंग इज, एज पर द क्वेश्चन इट इज़ गिवन कि लैम्डा जो कि आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसकी वैल्यू kx दी गई है. हेंस हम लोग को तो पहले ये फाइंड करना है कि टोटल चार्ज ए बी पे होगा कितना. ये फाइंड करने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एक्स. ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है. सो डी क्यू की वैल्यू कितनी आई? डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स. लैम्डा की वैल्यू हमने प्रीवियस इक्वेशन से पुट कर दी kx dx. हेंस टोटल चार्ज ऑन ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू का, जिसे हम लोअर लिमिट 0 से l तक इंटीग्रेट कर देंगे. ऑन इंटीग्रेटिंग वी विल फाइंड कि हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, हाफ kl² वैल्यू आएगी. अब टोटल फ्लक्स थ्रू S1 का फॉर्मूला होना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो S1 सरफेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ Q चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, जो कि हम लोगों को डायग्राम में दिख रहा है. हेंस इट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेकिन आपका S2 सरफेस जो है वो S1 को भी एनक्लोज करेगा. दैट मीन्स टोटल चार्ज ऑन ए बी प्लस Q. सो Q प्लस टोटल चार्ज ऑन ए बी को हमने स्मॉल q मान लिया है और स्मॉल q की वैल्यू कितनी आई है, हाफ kl² आई है. सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ we will get q plus half kl² by epsilon naught.